वहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? ऑलरेडी लेट हो रहा है मुझे, लेकिन तुम्हें क्या है? तुम्हारा लेट होता है ना तो इशू बन जाता है इस घर में। जय, जय, कम बैक जय, आई सेड कम बैक। तू यहाँ क्या कर रही खड़े होके? जी वो मालकिन पोछा लग गया। पोछोगे तो बर्तन धो दोगे, चल जा बर्तन धो। रोज रोज का ड्रामा है इसका। कुछ काम नहीं करता, सिर्फ घर में बैठ के बिस्तर तोड़ता रहता है, फिर भी थक जाता है। मतलब हद हो गई है बेशर्मी के इंसान की। पूरा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। घर भी मैं ही संभालूं, रोटी भी मैं ही बनाऊं और ऑफिस भी मैं ही जाऊं। जल्दी से काम ही खत्म कर लो। क्या लग रही है यार? बंगालन का फिगर एक नंबर है भाई। क्या बोलता है, कर दे क्या कांड? क्या बोला रे? दम है तो आ जाओ मेरे साथ। चल चल चल। अबे खोल। बाबा, 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 हाँ, म्यूजिक धीरे करो ना। वो अपना काम करना। बाबा कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। नौकरानी की बेटी नौकरानी बनेगी, मास्टरनी नहीं बन जाएगी। सबको पता है तेरी माँ बाहर क्या क्या करती है, तुझे भी पता है। बाबा माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। रंडी को रंडी नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? बाबा आप भी जानते हो कि माँ की वजह से ये घर चलता है। मेरे से सवाल लड़ रही है, मेरे से सवाल लड़ रही है। क्या कर रहा है तू? मेरी बेटी को मारेगा? हाँ? तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी कुत्ता। क्या कर रही है? हाथ नहीं उठाना, मैं हाथ तोड़ दूंगा मैं सारा दिन उड़ाती है और तू दारू में उड़ाता है। हाँ? तू दारू में उड़ाता है। मैं क्या करूँ? मेरे को तो तू भी भड़वा है। मैं नहीं इस घर में। देखो नहीं हाथ से मेरे घर। अरे ये कांता है क्या? ये कैसे बची हुई अब तक मुझसे? चलो आज इसी को पकड़ते हैं।
हेलो कांता। अरे मैं हूँ जय, किरण का हस्बैंड। जानती हूँ। कहो क्या काम है? काम? अरे बहुत दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई तुझसे। कैसी है तू? ठीक हो? सुनना कांता, ए कांता, कभी मिलना मुझसे अकेले में। माँ कसम जन्नत दिखा दूं। बस करो जय, तुम ना बहुत बोलते हो, थोड़ा कम बोला करो। पूरी सोसाइटी जानती है तुम्हारे और तुम्हारा वो ठरकी सेक्रेटरी है ना, तुम दोनों कैरेक्टर के बारे में। वो तो मैं किरण की फ्रेंड हूँ, तुमसे बात भी कर ली, वरना मैं क्या वरना? ए क्या? ए चल निकल, गेट लॉस्ट। साली तुझसे बात क्या कर ली, तू सर पे ही चढ़ रही है। आई बड़ी किरण की फ्रेंड, घूर मत, निकल चल। अरे चल ना। खुद को सूर की परी समझ रही है तो वैसे। हाँ बोल। सेठ कहाँ हो? हमको पैसा चाहिए, बहुत जरूरत है सेठ हमको। ठीक है रुक, आ रहा हूँ भाई। ठीक है सेठ। क्या रे, बहुत पैसों की जरूरत पड़ने लगी तुझे आजकल? तो पता ही है ना घर में। ले, सुबह जल्दी आना। अच्छा तो ये बात है, नौकर को भी नहीं छोड़ा। जय अब तो तू गया। थक गए यार। हाँ ना बहुत यार। धूप हो जाती है यार, कल से थोड़ा टाइम पे आएंगे यार। हाँ थोड़ी जल्दी उठ जाना तू भी। हाँ अरे किरण सुनो ना, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यार। अच्छा ठीक है, तू बात नहीं करना। एक बात बोल रही हूँ, मैं बीसी नहीं भरूंगी यार इस बार। तू ईतू को पहले से इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? बीसी की छोड़ यार, तू ना तेरे हस्बैंड पे ध्यान दे। अब क्या किया जाने? अरे वो जय है, बोल ना क्या हुआ? अरे जय की जो हरकतें हैं ना, सोसाइटी की पूरी औरतें जानती हैं। हाँ तो क्या? अरे तू क्या बोलना चाह रही, बता। जो मैंने देखा वही बताया। बोल ना, क्या किया उसने, क्या देखा तुम्हें? अरे वो तेरी काम वाली जो बाई है ना, मैंने देखा तेरे हस्बैंड को पैसे देते हुए। कभी मिलना मुझसे अकेले में। माँ कसम जन्नत दिखा दूं। यही चौंसले रहते हैं। वहाँ पर्स पड़ा है मेरा, 500 रुपये ले ले। कहीं जल्दी है तुझे जाने की? नहीं दीदी, वो नया काम मिला है ना, तो बस उसी काम पे जाने का जल्दी है। बड़े काम करने लग गई है तू। पैसे भी अच्छे मिलते होंगे नहीं? एक बात बता, सेठ तुझे कुछ पैसे देते हैं क्या? सेठ और पैसा? हाँ या ना? सेठ तुझे पैसे देते हैं क्या? हाँ देता है ना। दीदी तुम ही तो हमारा सेठ है। सेठ तुमको पैसा देता है और तुम हमको पगार देता है, तो तुम ही हमारा सेठ हुआ ना दीदी। मैं पगार की बात नहीं कर रही हूँ रंजू। एक्स्ट्रा पैसे देते हैं क्या तुझे सेठ? मैं उसकी बात कर रही हूँ। तुझे समझ में नहीं आता? एक्स्ट्रा पैसा? दीदी सेठ हमको एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा? और सेठ हमको एक्स्ट्रा पैसा देता तो हम तुमको बताता ना। दीदी हम ना तुमको एक बात बताना भूल गया।
हमारा ना एक भाई था सौरभ, वो बांग्लादेश में मर गया। सेठ ना बिल्कुल वैसा दिखता है, और जब भी हम सेठ को देखते हैं ना तो हमें हमारा भाई याद आता है। दीदी, अब हमको समझ में आया, तुम हम पर शक करता है, हम सेठ को अपना भाई मानते हैं। अच्छा चुप हो जा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं दीदी, तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया। अच्छा रंजू तू जा काम कर, मेरे कहने का मतलब चुप हो जा। हाँ यार, ये ना बंटन के तेरे को क्या बेवड़ा साला, तू अपना दारू पी। बेवड़ा हूँ, तेरी तरह ही नहीं हूँ। साला कितनों के बिस्तर गरम करके आती। हाँ, ये जो तू दारू पी रहा है ना, ये भी मैं बिस्तर गरम करके लाई है। तेरी तरह घर बैठ गई ना तो घर कौन तेरा बाप चलाएगा? दिन में ये सब किएंगे, लोग हमें मारेंगे। काई को दिन किसी के बाप का है या ये समुंदर किसी के बाप का है? और मैं किसी से मांग के नहीं पी रही ना, मैं तो अपने पैसों की पी रही है, समझी गया? चल चल पी ना। और बता क्या चल रहा है? बस क्या लता, क्या बताऊं, भाई जय सेठ। और क्या, तू 1 साल से उसी के साथ है। तो क्या अक्खा मुंबई को अपने ऊपर चढ़ाएगी? तू काय के दोस्त तेरे मेरी नौकरानी से तू मेरे को नहीं बनाई, और तू खुद ही गायब हो गई। देख मैं ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई। ये जो बुढ़ा सेक्रेटरी है ना, ये मर जाएगा ना तो उसका फ्लैट भी मैं ही हट देगी, समझी क्या? अभी अपने घर से पार्लर चलाती है छोटा मोटा, ठीक है, और लड़कियां सिखाए बस। तो बहुत बड़ी हो गई रे लता। नहीं तो मेरा भी कुछ करना, मेरे को तो बस 500 रुपए मिलते हैं। 500? 1 साल में तूने इतना ही किया? अच्छा एक बात बता, तू कल रात को मेरे को फोन करी थी ना, काई को इतना रो रही थी, काई को इतना चिल्लम चिल्ली रे? तेरे को पता है वो जय सेठ क्या किया मेरे साथ? मैं 3 दोस्तों को जानवर जैसा मेरे ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ काटा, यहाँ काटा, ये कहाँ काटा, मैं तेरे को क्या बताऊं लता। और मेरे को क्या दिया? सिर्फ 500 रुपया, और वो जय सेठ भी जानवर जैसा मेरे को। जय सेठ का ना कुछ करना पड़ेगा। सुन, मैं तेरे को बताती हूँ तेरे को क्या करना है, ठीक है? इधर आ। अरे सर, मैं एक ईमानदार स्टेट एजेंट और मैं घर से ही काम करता हूँ। मेरे लिए मेरा घर, ऑफिस और मंदिर दोनों है। देखिए, मेरे पास उस फ्लैट के 2 और कस्टमर हैं। अब सर, अगर आपको फ्लैट लेना है तो लीजिए, वरना मैं किसी और को दे दूंगा। ओके सर।
बेबी, 4 पैसे आएंगे तो घर चलेगा ना। रियली? घर तुम्हारे पैसों से चलता है? मुझे तो आज ही पता चला। देखिए, आप ना ऑफिस सुबह सुबह शुरू मत, प्लीज, ऑल द बेस्ट। भाई है ना, मैंने देखा मेरे हस्बैंड को पैसे देते हैं। भैया अंधेरी स्टेशन ले लो। सेठ, सेठ, मेरा पैसा। ना पकड़ ले, चल निकल। सेठ, मैं ये 500 नहीं लेगी, पूरा 5,000 रुपया लेगी, 5,000। कितना मैडम, कितना बोला आपने? सेठ 5,000 रुपया। 5,000। बस भैया आगे साइड लगा दो ना। सेठ बोली ना 5,000, अभी के अभी। अगर बेल बजाई उनको शक हो जाएगा। आज मुझे हर हालत में इनको रंगे हाथों ही पकड़ना है। चल इधर।
हाँ साले, हाँ औरत पे हाथ उठाता है, हाँ? ये तो मुझे पता था कि तुम गिरे हुए इंसान हो, पर गिरे हुए आदमी ना तुमसे बेहतर होते हैं। बहुत आग लगी थी ना तुम्हारे नीचे। अब जाओ जेल, जहाँ तुम्हें जागने के लिए मच्छर, खाने के लिए पत्थर और सोने के लिए जमीन मिलेगी, औरत नहीं मिलेगी। ए ज्यादा गर्मी है इसमें, लेके चल इसका गर्मी सारा। सुमन, सबका स्टेटमेंट ले लिया? जी सर। ठीक है। और रंजू तू, मैंने तुझे अपने परिवार की तरह समझा, तुझसे हर एक बात शेयर करी मैंने, लेकिन तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए, हाँ? बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल तूने ऐसा क्यों किया? यार मैंने तो तुझे कहा था जय पे नजर रखने के लिए। पागल, तूने तो अपना घर बर्बाद कर लिया। क्या नजर रखती यार, मेरा घर तो वैसे ही टूटना था, क्योंकि मैंने कैरेक्टरलेस आदमी से शादी की थी। अश्लील आदमी कहीं का, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। दरवाजा खुला है। तुम हिम्मत कैसे है इस घर में आने की? हिम्मत करनी पड़ती है दीदी, ताकि घर की बात घर में रहे। और वैसे भी पुलिस को कॉल रंजू ने तो किया नहीं था, पुलिस को कॉल तो आप ही ने किया था ना। आदमी की जात ही कुत्ती होती है। तुमने हमको पकड़ा था, पर हमने तुमसे झूठ बोल दिया। हमने तुम्हारा घर बचाने के लिए ऐसा किया। सब पिछले 1 साल से हमारे साथ ये सब, हम पहले भी 4 बार बच्चा गिरा चुके हैं और हम अभी भी बच्चे गिराने को तैयार हैं। मतलब तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो? इसीलिए तो दीदी हम चाहते हैं कि घर की बात घर में निपट जाए, केस ना बने, और इससे सांप भी छूट जाएंगे। कितने पैसे चाहिए केस रफा दफा करने के लिए? आज मैं बड़ी खुश है लता, तू मेरे को पहले मिली होती ना, पता है मुझे 500 में समझौता नहीं करना पड़ता। लेकिन एक बात, 500 वाली तुमने ही बनाया मेरे को। अभी 50,000 भी मैं ही दिलाई ना तेरे को, इसमें 10% मेरा। हाँ पक्का लता। और हमारा क्या? तूने तो कहा था कुत्ता घर पे नहीं आता। देख लता, ये पिछले 5 दिन से कहीं पी के पड़ा था, पता नहीं आज कहाँ से आके मर गया है। लगता है आज दोनों का जम के धंधा हुआ है। निकल बाहर, खाली यहाँ से। पैसा देना मेरे को। तो मेरा पैसा चला दी। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया यार मुझे, पूरी सोसाइटी में नाम बदनाम कर दिया, डिवोर्स तक हो गया मेरा, 50,000 रुपए भी दे दिए मैंने इन लोगों को। बस कर यार, चुप हो जा, कितना रोएगी? ये सब ड्रामा है उन लोगों का, सबको पता है रंजू और लता के बारे में। तुझे पता है इन लोगों का प्लान है। सच कह रही है तू? हाँ, अब देखना, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी मैं इन लोगों को। ये लो दीदी, कस्टमर का पेमेंट। हैप्पी एंडिंग किया? हाँ, उसके बिना तुम्हारा पार्लर नहीं चलने वाला। अच्छा सुन, तू हाँ। और ये दोनों बबलू के घर चली जाओ, फुल नाइट की बुकिंग है, ठीक है? पेमेंट हाथों हाथ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, जाओ। चल जल्दी चल। क्या लता, अपन को भूल ही गई?
कैसा है बिल्डर? एक नंबर। कौन सी मांगती है? अपन को तो तू ही चाहिए। लता के पार्लर में ना ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो तेरे को हल्का कर सकती है। दिल तो एक ही को दिया, वो भी तेरे को। चल बिल्डर, तेरे को हल्का करती है। इधर ही तो बुलाई थी। ये लड़कियां भी पता नहीं कहाँ मर गई। ये जो तुम हमारी सोसाइटी में कर रही हो ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ये फैमिली वालों की सोसाइटी है। और तूने और रंजू ने मिलकर जो मेरा घर बर्बाद किया है ना, ये मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी, समझी तू? मैंने क्या किया है? ये दोनों लड़कियां तेरी है ना? ना मेरा कोई बच्चा है, ना मैं किसी की माँ है। तू अपनी हरकतों से ना बाज आ जा, ना बहुत भारी पड़ेगा तुझे एक दिन। कैसी बात करती है दीदी? मैं सेक्रेटरी साहब की नौकरानी है, बाजू में छोटा सा पार्लर चलाती है। तुम भी आओ किसी दिन, मस्त डिस्काउंट देगी। और इन लड़कियों को मैं नहीं जानती। हाँ शत्रु भाई, हाँ पहुंच गया हूं मैं। ठीक है, ठीक। साला लग रहा है किस्मत का दरवाजा खुल गया मेरे से। ये क्या है सेठ? 4000 रुपए हैं। पैसा पूरा लेगी मैं। निकाल। अरे तो ठीक तो है। क्या ठीक है? 5 का बात हुआ था ना, निकाल। हलकटगिरी नहीं करने का इधर, चल। हम पूरा करना, पैसा नहीं देगा साला। कैसा है सेठ? अब जिसकी बीवी छोड़कर चली गई हो, जिसका तलाक हो गया हो, वो औरत के लिए कितना तड़प रहा होगा, समझ सकती है ना। और ऊपर से वो रंजू को सोसाइटी ने बाहर निकाल दिया, तो बहुत अकेला हो गया मैं। अरे तो सेठ, रंजू ही तो अकेली औरत नहीं थी ना। मैं किस नर्स की दवा, लेकिन मैं 500 नहीं लेगी। हाँ रानी, पैसे की चिंता मत कर। जब से वो मनहूस गई है ना, मेरी मनहूसियत भी चली गई। बड़ी बड़ी डील कर रहा हूँ। क्या चले? क्या? चल, आती है शाम। ए लता, मैं बांग्लादेश जाके मरना चाहती है। मेरे को वहां भेज दे। पैसा उसने जला दिया सारा। दास गुप्ता भी ट्रेन के नीचे आके मर गया। मैं तो बर्बाद हो गई रे। मेरे पास कुछ नहीं बचा। एक तेरा ही सहारा है लता, मेरे को मदद कर दे। काय को फोकट में इतना नाटक कर रही है? तू और मैं ना बासी हो गए हैं। लोगों को आजकल कबूला माल मांगता है। ए लता,
वो मेरी बेटी है, वो बच्ची है 13 साल की। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तू और मैं भी तो किसी की बेटी ही थे ना। किसी ने सोचा हमारे बारे में? जब अपने माँ बाप ने नहीं सोचा फिर? और ऐसा ना होता आया है और होता ही रहेगा। रंडी की बेटी रंडीच बनेगी, नौकरानी नहीं। सेठ, क्या? 50,000 में बात डन हुआ है। आती हूँ। क्या? 50,000 50,000। अरे लता, 50,000 क्या है? मेरी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। तब जब तू बोलेगी। लता, एकदम कोला माल पसंद किया है मेरे लिए। जिंदगी में पहली बार तूने अच्छा काम किया है मेरे लिए। बोली थी ना सेठ, एकदम कवला माल है। म्यूजिक बंद। इधर डील चल रही है भाई। क्या सेक्रेटरी साहब, कितने में डील हुई? 50,000। 60,000 मेरी तरफ से। क्या बात है। अस्सी। क्या बात है। और मेरी तरफ से पूरे 500। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, जब ये तेरी उम्र की हो जाएगी। आज पूरे 1 लाख कैश। और सुनो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। लता, तुझे लेके गया क्या हुआ?
क्या है भाई, मैं भी आ रहा है। साले टाइम देखा। ए म्यूजिक बंद। काय झाला? ए जादव, ए लड़की देख, लड़की देख। चल। ए लड़की की माँ कौन है? हाँ? हेलो साहब, साहब मुझे बचा लो साहब। साहब मेरी माँ मुझे भेज देगी साहब, बचा लो मुझे। साहब, साहब मैं अपना क्या करूं? मुझे बचा लो साहब। साहब। ए जादव, ये नंबर ट्रैक कर और गाड़ी निकाल। आप कहती थी ना की बेटी होती है, की बेटी नहीं होती है। ए जादव, लेके चल, लेके चल। रामियों को चल। चल। पहचाना कि नहीं? माधवी। अरे चल 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 चल। अरे छोड़, मैं तू लेती छोड़, हूँ। मैं रखती हूँ अरे अंदर। छोड़, मैं अरे लेती हूँ। छोड़ ना, छोड़। चल बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ। और बताओ, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? यार मिलना तो चाहती थी लेकिन। हाँ हाँ, लेकिन हम छोटे शहर वालों से तुम कैसे मिलोगी? मैं भी इसी शहर की हूँ। लेकिन रहती तो तुम शहर में हो। चल छोड़िए सब। अच्छा आंटी कहाँ पर है? यार आंटी का तो देहांत हो गया है। ओह सॉरी दिव्या, वो क्या है ना कि मेरी शादी के बाद में माँ बाबा भी शहर में शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद में यहाँ पर आना होता ही नहीं है। कोई नहीं यार, ये लाइफ है, होता रहता है। खैर अब तू यहाँ आ गई है, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। और तू जिद भी मत करना मुझसे, समझी ना? अच्छा बाबा, ओके। और बाय द वे, जीजू कहाँ है? अच्छा तू अब सारी बातें यहीं करेगी या फिर मुझे फ्रेश भी होने देगी तू? अरे यार मैं तो भूल गई थी। चल 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 चल, जब तक तू यहाँ है ना, ये कमरा तेरा। हाँ वैसे घर काफी बदल नहीं गया? कमरा तो वैसे का वैसा ही है, मुझे तो लगता है तू बदल गई है। कोई नहीं, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? चल। अरे ये लो चाय। थैंक यू। और बताओ, घर में पूरे दिन ऐसे ही अकेले रहती हो? हाँ बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। चलो अच्छा है, अकेले रहो, मस्त रहो। पापा, माधवी आई है। अरे बैठो बैठो प्लीज। माधवी? पापा आपने पहचाना नहीं? मैं माधवी, वो अशोकनगर सोसाइटी में रहती थी ना, ध्यानचंद जी की बेटी। अच्छा अच्छा, ध्यानचंद जी की बेटी। जी अंकल। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। यार ये अंकल को क्या हो गया है? बहुत बदले बदले से नहीं लग रहे। हाँ, मम्मी के देहांत के बाद से ऐसे ही चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। बुरा मत मानना, अगर ऐसा है तो फिर अंकल को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, पापा के एक फ्रेंड ने बोला तो था, लेकिन पापा का सोचना है कि समाज क्या कहेगा कि बेटी की शादी की उम्र में बाप शादी कर रहा है। समाज ही तो समस्याओं का कारण है। मतलब? कुछ नहीं।
आज ना मैं तेरी फेवरेट दाल फ्राई बना रही हूँ। सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ सुन रही हूँ, लेकिन मैं कुछ सोच रही थी। बोल। अच्छा सुनना, मुझे अंकल के बारे में कुछ बात करनी है। पापा के बारे में? क्या? तू बता रही थी ना कि अंकल किसी से कुछ बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो क्या वो बाहर भी किसी से बात नहीं करते? पापा के कुछ दोस्त हैं, लेकिन वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। वो ज्यादातर टाइम ना अपने कमरे में ही रहते हैं। अब तो उनका कमरा ही उनकी दुनिया है। कमरा उनकी दुनिया है? मतलब मैं उनके कमरे में कभी नहीं जाती हूँ। एक बार मैं उनके कमरे की साफ सफाई करने जा रही थी तो अचानक से आके चिल्लाने लगे कि मेरे कमरे में साफ सफाई मत किया करो। तब से मैंने उनके कमरे में जाना ही छोड़ दिया। खैर ये सब छोड़, तू तेरे और जीजू के बारे में बता। क्या? चल चल, ज्यादा भोली मत बन, तुझे सब समझ में आ रहा है। तू तेरी के बारे में बता। क्या दिव्या, ऐसी बातें मत कर। हाँ, तुम्हें तो अब एक्सपीरियंस हो गया है ना, यहाँ तो हम बातों से ही काम चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चल ला, मैं आज दाल मैं बना देती। चल चल, अब बात मत बदल। हाँ, मुझे तो तुम लोगों का डेली का चक्कर लग रहा है। वैसे भी एक बार एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ना आदत लग जाती है। सच कहा, आदत पड़ जाती है। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? सुन माधवी, हाँ? मुझे कुछ सामान लेने बाहर जाना है। तू चल रही है मेरे साथ? नहीं, तू जा, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। चल ठीक है। जरा चाय मिलेगी? हाँ, चिल्लाती हूँ। हे, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं। संभाल ना, लग जाएगा। हाँ? दिव्या, तुम जल्दी आ गई? क्या मतलब तुम्हें आते आते देर हो गई? अरे वो रास्ते में एक फ्रेंड मिल गई थी। और तुम क्या कर रही थी यहाँ? मैं बस किचन से आ रही थी। अच्छा सुनना, मेरी हेल्प करा देना थोड़ी। ओके। अरे यार, शिट। दिव्या, हाँ? तुम मेरे कमरे में आई थी? नहीं। क्यों? नहीं, कुछ नहीं।
दिव्या वो कहीं बाहर गई है। कहाँ गई है, कब तक लौटेगी, कुछ पता नहीं। अच्छा, मेरी किताब कहाँ है? कौन सी किताब? माधवी, तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ कह सकती हो। इस आग को दबा के मत रखो। तुम्हारा जिस्म ही नहीं, तुम्हारी आत्मा भी झुलसती रहेगी। कब तक यूं अकेली अकेली जलती रहोगी? अपने मन को यूं बांध के मत रखो, उसे खुला छोड़ दो। हम इंसान हैं, हर किसी को किसी ना किसी साथी की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पड़ती होगी, मुझे पड़ती है। क्या तुम मेरा साथ निभाओगी? क्या हमने जो किया वो सही है? क्या सही क्या गलत, ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हमारा समाज है ना, जो हमें पूछे बगैर हमारे लिए क्या सही क्या गलत ये सारे फैसले कर लेता है। दिव्या ने बताया था कि आप समाज के डर से दूसरी शादी नहीं कर रहे। हाँ, और बेटी के फ्यूचर के लिए मुझे समाज के कायदे कानूनों को निभाना पड़ेगा। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है ना? मैं जानता हूं, पिछले 3 सालों से तुम तुम्हारे पति के साथ नहीं हो। हाँ। तुम शहर में अलग अकेली रहती हो। ये आपको कैसे मालूम? क्यों? तुम मेरे बारे में पता करने की कोशिश कर सकती हो, तो मैं तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश नहीं कर सकता? जब मेरे कमरे से किताबें तुमने ली, मैं तभी समझ गया था भीतर से कहीं ना कहीं तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेली हो। आई मीन इन सेक्सुअल टर्म्स। सही कहा। इस दर्द को वही समझ सकता है जो इस दर्द को सहन कर चुका है। सिर्फ बच्चा ना होने के कारण मेरे पति ने शादी के 2 साल के बाद ही मुझे छोड़ दिया, और ये बात ऐसी फैली कि शायद अब बिरादरी में कोई भी मेरा हाथ नहीं थामेगा। और इस तनाव से बचने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। अच्छा किया। यहाँ हम दोनों गलत मिलकर एक सही काम कर रहे हैं, और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी। कहाँ गई थी तुम? पूछो ही मत। पापा ने आज मुझे बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी भेज दिया, और आज तो लाइब्रेरी ही क्लोज है। क्या पापा, आप भी? तुम्हें पता है कि जो बैंकों की टोल है ना, वो भी तुमसे ज्यादा अच्छी है। तुम तो यार लाश की तरह पड़ी रहती हो। एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट शो करो यार, कुछ तो। काश मेरी लाइफ भी इतनी ही इंटरेस्टिंग होती तो मैं इंटरेस्ट जरूर शो करती। अच्छा, You better off. You know what? I need a divorce. हाँ तो मुझे भी चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ बोर्डम. Boredom? Yes, of course. I mean, you've been married for 4 years. You've been seeing each other for 5 years before that. I mean, रोज वही दाल सब्जी खाओगे तो anybody will get bored. मतलब आप हमें अफेयर करने के लिए बोल रहे हैं? Kind of. No way. मैं इसे ऐसे किसी और के साथ नहीं देख सकता. ओह हेलो, मैं भी यहाँ हूँ. मेरे भी डिसीजंस होंगे या फिर खुद ही डिसीजंस लोगे? अच्छा, तो मेरे सीरियल की को-आर्टिस्ट के गाल पर किस तक तो लेने नहीं देती. ऐसे रैंडम किसी और के साथ अफेयर क्या खाक चलाने दोगी? Always blame it on me, please. Relax. I'm not saying affair. I don't mean open relationship. I mean, एक दूसरे के साथ आप अफेयर कर ही सकते हो. Boring. How boring. Oh, I mean, have you guys not heard of role play? हाँ, सुना भी है और देखा भी है. अभी मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ेगी क्या? No, Payal. You're a chef, right? Yeah. आप ये सोच लो कि आपकी फीकी सी डिश पे आपको थोड़ा तड़का लगाना है. That's all. Well, fine. I mean, it's fun, guys. Think about it. क्या हुआ सक्कू भाई? साहेब, कल मुझे छुट्टी मिलेगी क्या? दूंगा ना, पर तुम्हें भी देनी होगी. क्या? चाय सक्कू भाई, मेरी सुबह की गर्मा गर्म चाय. आपने तो मुझे डरा ही दिया साहेब. अब भी लाई आपकी चाय. जाओ जाओ, गर्मा गर्म चाय बना के लाओ. सर वी हैड अमेजिंग सर बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी शादी बचा दी. Oh, come on, Akash. You don't have to thank me for this. It's my job. लेकिन याद रहे, 5-6 महीने तक खेलते रहना ये. सर वन मोर फेवर प्लीज. आप मुझे कुछ और रोल पे सजेस्ट कर सकते हैं? Oh, you want my suggestion? अब तुम पायल को अरेस्ट कर ही चुके हो, तो चोर पुलिस क्यों नहीं खेल लेते? That's not a bad idea. आगे पता है या वो भी मैं ही बता दूं? अरे वॉचमैन, तुम तो हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन नहीं लग रहे. मैं हूँ भाटिया ज्वेलर का वॉचमैन. और क्या है ना मैडम जी, आज जब से आप दुकान से आई है ना, तब से हमारा एक पेंडेंट गायब हो गया. क्या तुम्हें मैं चोर लग रही हूँ? चोर तो नहीं लग रही मैडम, पर तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी ना. अगर आप लेने नहीं देंगे तो पुलिस वाले को बुलाना पड़ेगा. तो जाओ, लो तलाशी. शुक्रिया मैडम जी. जी मैडम जी, आप सही कह रही थी, कुछ नहीं मिला. देखा, कहा था मैंने कि मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ. पर मैडम जी, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ जी. मैडम जी, आप तो ऐसी फैमिली की नहीं थी. देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं सच में ऐसे घर की लड़की नहीं हूँ. मैडम जी,
पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं देखो, मैं कुछ भी करने रेडी हूँ। सर मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अब सब ठीक है सर, इवन की जो मेरी वाइफ है ना सर, वो बहुत ही ज्यादा खुश है, मैं आपको बता नहीं सकता सर। लेकिन मुझे पता है अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन याद रहे 6 महीने तक जो मैंने कहा है वो करते रहना है। सर मैंने अगले 6 महीने का पहले ही सोचा हुआ है कि मुझे क्या क्या रोल प्ले करने हैं। जैसे कि सर Hi. You know what? I'm so excited. एक good news तो? I'm pregnant. Yeah. Thank you so much. No, not yet. I'm just waiting for him to come. Payal, I'm back. Oh, he's just come. I'll just call you back later again, okay? Bye. Hi. तुम्हारा ही वेट कर रही थी। यार नहीं यार, अभी रोल प्ले वगैरह का चक्कर नहीं। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। Are you even listening to me, आकाश? मैं क्या बोल रही हूँ, सुन रहे हो? Have you lost it? यार प्लीज कैरेक्टर से बाहर निकलो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? आकाश, this is our real life. ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। 6 महीने हो गए, मेरा मन ना होते हुए भी मैं सब शिट खेल रही हूँ तुम्हारे साथ। For us, कि हम दोनों अपार्ट ना हो, अलग ना हो। तुम ये सब चूतियापे के चक्कर में पड़े। समझ नहीं आ रही मुझे। अरे मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन अब ये जोकर तुम्हें दिखाएगा कि उसका शेर इस रिंग से कैसे भरा है। सच में पागल हो। Just get lost from here. Done with you. अरे पायल रुको, पायल की बात तो सुनो। अरे पायल रुको तो। पायल, पायल सुनो तो। आकाश, मुझे उनसे बात करनी है। बोलो चंद्रमुखी। चंद्रमुखी? तुम बनोगी अगली पिक्चर की लीड हीरोइन। अब से तुम्हारा स्ट्रगल खत्म, तुम बनोगी एक बड़ी सुपरस्टार। आकाश, मुझे तो लगा था अब तक ये सारी चीजें मजाक चल रही है, लेकिन तुम तो पूरे की पूरे तरह से पागल हो चुके हो। हर आर्टिस्ट पागल होता है चंद्रमुखी, और जब तक मैं पागल नहीं हो जाता तब तक मैं बड़ा डायरेक्टर कैसे बनूंगा? You know what, आकाश? Just मैं अभी की अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। You just hell with your this role play and all. और ये रहे मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स। हेलो, कैसा चल रहा है आकाश? दोनों को बड़ा मजा आ रहा है रोल प्ले में? भग। आने वाला है। देख क्या रहे हो? आने वाला है। कुछ करो ना। हेलो डॉक्टर।
कहते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं और कुछ लोग इस दुनिया में अवतार लेते हैं। बधाई हो, आपके घर में साक्षात कामदेव पैदा हुए हैं। ये लीजिए। राजा, भगवान ने ना जाने हमको कौन से कर्म का फल दिया है जो हमारे बच्चे में ऐसी अतरंगी बीमारी आ गई। न जाने ऐसा उसे क्या हो जाता है कि 12 बजते ही वो उत्तेजित हो जाता है। डॉक्टर भी उसकी ये बीमारी पकड़ नहीं पाया। तुमको नहीं पता? तुमको कैसे नहीं पता होगा? तुमने अपनी जवानी में कुछ तो ऐसा वैसा किया होगा जिसका फल मेरे बच्चे को भोगना पड़ रहा है। अरे मैंने क्या किया? अरे मैं तो अपनी कॉलोनी का सबसे शरीफ लड़का था। उस एरिया में जाकर किसी से भी पूछ लो। अब हमारे पास यही तो एक काम बचा है कि जाकर तुम्हारे पाप पता किए जाए। तुम हमेशा मुझ पर ही शक क्यों करती हो? अरे तुम ही तो हो जो रात रात भर उल्लू की तरह जागकर उल्लू ऐप पर हॉट वीडियोस देखा करती थी। अब देखो पैदा हो गया ना बेटा, कामदेव 2.0। कविता, राजा! क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं, और मैं तुम जैसे लड़कों से मिलना भी नहीं चाहती। कहाँ जा रहे हो? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अरे भाई मेरे को जाने दे, नहीं तो मेरा अभी इधर ही शुरू हो जाएगा। अरे ओ राजा, यहाँ पूरा का पूरा इंतजाम खड़ा है और तुम ये दीवार क्या गिरा रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा नाम रानी है तो तेरा नाम राजा ही हुआ ना मेरे राजा। अबे ये क्या है? तू तो पूरा का पूरा कुतुब मीनार लेकर घूम रहा है। चल मैं ना तुझे इसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी। एक्स्ट्रा डिस्काउंट? हाँ देख, इधर ना मेरा पास में अड्डा है, एकदम मस्त चकाचक सस्ता सा होटल है, तू टेंशन ना ले, बहुत मजा आएगा। चल
क्या नाम है उसका? राजा। राजा। बाबा जी अब आप ही का सहारा है। डॉक्टर वैद्य सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। पता नहीं कौन सी करमजली बीमारी हो गई है मेरे बच्चे को। महाराज जी अब आप ही कुछ उपाय करो। रात को 12 बजे आता है ना उसके ऊपर प्रकोप, बजने दो आज 12। भूतो प्रेतो पिशाच हो, जिन हो, राक्षस हो, काला जादू हो, बुरी नजर हो, सांप। सदैव आपके शरण में, सदैव आपके चरण में बहुत दृष्टि बुरी रहे। तेरी शक्तियों को मैं निर्भात कर दूंगा, समन कर दूंगा। रानी बोलो ना मेरे राजा। हाय हाय कितना हैंडसम लग रहा है, कितना हॉट लग रहा है। सॉरी आप गलत समझ रही हैं, मैं रानी को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो बना लेना अपनी रानी मेरे राजा। देखिए आप गलत समझ रही हैं, मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। एक मौका तो दे मेरे राजा, किसी और को भूल जाएगा। हिलेरी नाम है मेरा, क्या याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे मुझे मेरा। हिलेरी नाम है मेरा, ऐसा हिला है कि पूरी जिंदगी याद रखोगे मेरे राजा। मम्मी, मम्मी, पापा, मैं ठीक हो गया। 12 बज गए, ये देखिए मैं ठीक हो गया। हमारा राजा बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ कि राजा के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देती। कैसा रहेगा? क्यों नहीं, मैं कल ही उसकी बात चलाता हूँ। क्या वाकई में राजा का बाजा अब सही से बजेगा? तो सॉरी, वो रात में हम दूध नहीं पीते ना, तो आदत नहीं है। जी कोई बात नहीं। वैसे आपने इससे पहले कभी कुछ किया है? क्या? यही प्यार व्यार? जी कभी नहीं किया। तो चलो कुछ करते हैं। जी।
ये तो क्षतिग्रस्त हो गया भाई। हाँ, कौन सी भट्टी में डाल दिया था जो इसकी इतनी बुरी हालत हो गई? आखिरी बार किसके साथ किया था? आखिरी बार हो तो ये तो होना ही था भाई। बड़े बूढ़ों ने बिल्कुल सही कहा है कि अपनी लिंग की आग ऐसे लोगों के मुख से कभी नहीं बुझानी चाहिए। अरे भाई, वो लोग चूस कर पीपल का पत्ता बना देते हैं। तो अब क्या होगा? अरे होगा क्या, जाकर पकड़ो उसे। अब वही अपने मुख से तुम्हारे लिंग को पुनर्जीवित करेगा। अरे मेरे राजा, कहाँ था इतने दिन से? बड़े दिनों बाद दिखा है। हाँ, तो एकदम ईद का चांद हो गया है रे। कहाँ था? ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन तुम अगर मिल जाती ना तो मेरा ये लाइफ टाइम वाला जो प्लान था ना, एक झटके में खत्म नहीं हो जाता। लेकिन बता तो, हुआ क्या है? उसका नाम हिलेरी था। हिलेरी? उसको तो मैं जानती हूँ। तुमसे जानती हूँ? बिल्कुल, मैं उसे जानती हूँ। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। वही है जो मेरे सूखे हैंडपंप में वापस से वाटर फ्लो कर सकती है। लेकिन उसका मुझे क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा? अरे एक बार मेरा हैंडपंप चालू तो हो जाने दे, तेरा भी कुआं ऊपर तक भर दूंगा। चल ठीक है, मिलाती हूँ तुझे। आजा। और मेरी गुड़िया, कैसा लग रहा है ससुराल में? कुछ नहीं माँ, जैसे घर पे था वैसे ही यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी गाजर चला रही थी और यहाँ पर भी। क्या मतलब? कल पूरी रात इनका इंजन ही स्टार्ट नहीं हो पाया। मतलब कल पूरी रात कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ माँ, मेरी पूरी जिंदगी में गाजर ही रहेगी क्या? ना मेरा बच्चा, परेशान नहीं होती। होता है ऐसा कुछ कुछ लोगों के साथ, पहली बार ना फुस हो जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी भर फुस ही रहे। तू एक काम कर, आज रात को दूध में 4 चम्मच शहद मिला के जमाई जी को पिला। शहद पीने से ताकत बढ़ती है। ठीक है माँ, आज फिर गाजर तो नहीं लेनी पड़ेगी। हिम्मत रख, सब ठीक होगा। ठीक। ये रही तेरी हिलेरी। हिलेरी, चलना फिर से स्टार्ट करते हैं। वो सब गंदे काम मैंने छोड़ दिया है। और हाँ, अब मैं इज्जत से अपना ऑटो चलाता हूँ और 4 पैसे कमाता हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से जो मेरा ऑटो बंद हो गया है, वो उसमें तो गियर भी नहीं लग रहा है। प्लीज भाई, एक बार स्टार्ट कर दो ना। बोला ना एक बार, तेरे समझ में नहीं आया क्या? अब मैं हिलेरी नहीं हूँ, मेरा नाम रितेश है, रितेश। अबे क्या भाव खा रहा है? कर देना इस बेचारे का काम। कब तक इसकी बीवी सिर्फ गाजर से काम चलाएगी? उन्हें तो इसका प्लग ही शॉर्ट कर दिया है। कर दे इस बेचारे का काम। हाँ, कर देना यार, वैसे भी मेरे बच्चे तुम्हें दुआ देंगे। चल ठीक है, लेट जा पीछे वाली सीट पे। तू भी क्या याद रखेगा कि दिलेर से पाला पड़ा है। हाँ, चल आज तेरे केले में मेला लगाता हूँ। गेम एक बार फिर से स्टार्ट होगा। ये क्या, दूध और शहद? एक वक्त था राजा का बाजा हर रात 12 बजे सलामी दिया करता था, पर हिलेरी से मिलने के बाद राजा के बाजे ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर कुछ वक्त के बाद हिलेरी ने उसे पुनः जीवन दान दिया। आज राजा का बाजा अपने नए तरीके से कारनामे दिखा रहा है।